स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य फूत कराई होवे। बोलिए नंगली निवासी भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज जी दे जन्म दिन दियां आपां सब ने मिलके कीर्तन के माध्यम के नाल महाराज जी नूं बधाइयां देनियां है। की कहना है? हारा वाले ने दरिया के, 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 भगतानी अर्जा सुनाइया ने, भगतानी अर्जा सुनाइया ने। हारा वाले स्वामी जी, हारा वाले स्वाया ने, तेरे नाल परीता पाया ने, तेरे नाल परीता पाया ने। जिन्हां जिन्हां ने महाराज जी दे नाल प्रीता पाइया एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इत्थे हाथ रख के एक बार ताड़ी ला के सबने हारा वाले ने दरिया के, हारा वाले ने दरिया के, अगली वाले ने दरिया के, अगली वाले ने दरिया के, भगतानी अर्जा सुनाइया रे, भगतानी अर्जा सुनाइया रे। हारा वाले असाना रे, हारा वाले असाना रे। मैं क्या जिन्होंने प्रीता पाई हाथ खड़े करके ताड़ी लानी कोई खड़े कर रहे हाथ सारे ने। हारा वाले असाना रे, हारा वाले असाना रे। रेडी 1 2 3 4। तेरे नाम परीता पाया रे, तेरे नाम परीता पाया रे, तेरे नाम परीता पाया रे। जय हो
गुजारा तेरे बाद नहीं होना साडा पल भी गुजारा तेरे बाद नहीं होना साडा पल भी गुजारा तेरे बाद नहीं होना साडा पल भी गुजारा मेरे ओ पुरना देखी मेरे ओ पुरना देखी मेरे ओ पुरना देखी मेरे ओ पुरना देखी मेरे विच लख बुराइयां ने मेरे विच लख बुराइयां ने खाना वाले आसाइयां ने खाना वाले आसाइयां ने ओ तेरे नाल फरीदा आया रे खाना वाले आसाइयां ने तेरे नाल फरीदा आया रे तेरे नाल फरीदा आया रे तेरे नाल फरीदा आया रे आखिर ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰੋਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਹਾਰੋ ਬੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋ ਨੰਗਲੀ ਬੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਹਾਂ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਆ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆ ਫਲਾਟ
कहन लगा जी एक बार सारे जने मिल के महाराज को बधाइयां देनिया जन्मदिन दियां। की कहना है? बधाइयां गुरु जी को बधाइयां जी, बधाइयां गुरु जी को बधाइयां जी, बधाइयां सतगुरु जी को बधाइयां जी, बधाइयां गुरु जी को बधाइयां जी, बधाइयां सतगुरु को पंजाबी दे विच जड़ियां माइयां किते कीर्तन गिद्दे दे विच बधाइयां दिंदियां वो एक बोली जी पांदियां वो कहंदियां होंदियां बधाइयां तेरे रोत नूं तेरे रोत नूं तेरे रोत नूं बधाइयां नी, बधाइयां गुरु जी कोनू बधाइयां नी, बधाइयां गुरु जी कोनू बधाइयां नी, बधाइयां सतगुरु कोनू बधाइयां जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इत्थे एक क्षमा दा जातकां दी बोलदे कुछ कहंदे अक्षय सूत्रांकुशधर पाशपुस्तकधारिणी मुक्तार समायुक्त वाचितिष्ठतु मे सदा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीमभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्तैः सफटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दितां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदा शङ्करम् शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ब्रह्मा ब्रह्मा
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तयं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम श्री राम राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना सच्चिदानंद नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना बन गया देह का तो दीवाना सच्चिदानंद खेल है खेल दुख नित झेलता गाना चाहे मरुस्थल के जल में नहाना सच्चिदानंद को बन गया अपने अज्ञान से है भ्रमाया 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 शेर होके मैं मचा
ये खजाना मेरा परिवार है, ये खजाना सिप्पी की चांदी में है लुभाना। सच्चिदानंद तू नित्य आनंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई। कर ले नादान कुछ तो कमाई, कर ले नादान कुछ तो कमाई। दर्पण शुद्ध बना रूप लग अपना जो पुराना। दर्पण शुद्ध बना रूप लग अपना जो पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, जो चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना, बन गया देह का तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। प्रियात्मन, ये तो सौभाग्य है ही है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। जिस शरीर को दुर्लभ कहा जाता है, मनुष्य शरीर की दुर्लभता, विशेषता इसी में है कि जीवन में जो हमें बंधन महसूस हो रहा है, हम अपने को परवश पाते हैं, हम अपने को मृत्यु के अधीन पाते हैं, हम उस बंधन से छुटकारा पा जाएं। मृत्यु के उस पार जो सच्चित आनंद स्वरूप है हमारा, उसका साक्षात्कार कर ले। मनुष्य शरीर की दुर्लभता इसी में है कि जो हमारा मानसिक तल है, जिसमें प्रायः हम उलझे रहते हैं, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। उसके कारण बाहर से भी हो सकते हैं, हमारी परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारा शरीर हो सकता है, हमारी प्रारब्ध हो सकती है, हमारे संस्कार हो सकते हैं, हमारा चिंतन हो सकता है, हमारी तृष्णाएं हो सकती हैं, हमारी वासनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये सब विवेक की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से घोर बंधन है, घोर पीड़ा है, घोर क्लेश है। और हमें एक अवसर मिला है इन पीड़ाओं से, इस बंधन से अपने को बाहर ले जाने के लिए। उस अवसर का हमें
सदुपयोग करना है। हमारे सदग्रंथ, शास्त्र, रियलाइज पर्सन जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, जो इस बंधन से मुक्त हो गए, जिन्होंने जीते जी अमृत पा लिया, जो मौत की सीमा से पार हो गए, जो मृत्यु के भय से पार हो गए, उनका भी यही कहना है कि यह अवसर दुर्लभ है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। भीतर बहुत झंझट है, मन में बहुत झंझट है, और हमारी लालसाएं जो हैं, जगत की लालसाएं जो हैं और झंझट पैदा करती हैं। लेकिन थोड़ा रुक के विचार करना पड़ेगा कि ये जो झंझट है, हमारी लालसाएं जो झंझट पैदा कर रही हैं, ये सब जो है हमें शांति देता है, हमें स्थिरता देता है, हमें समाधान देता है, हमें आंतरिक संतुष्टि देता है। विचार पूर्वक अगर आप इस दिशा को देखें जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर की तरफ हमें आकर्षित करती हैं, तो इसमें कहीं भी स्थिरता नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। सत्संग में जाने का, आश्रम में जाने का, सद्गुरु की शरण जाने का, आध्यात्मिक दीक्षा लेने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो आंतरिक यात्रा है, जो भीतरी यात्रा है, वो प्रारंभ हो जाए, हम अंतर्मुख होते चले जाएं, बाहर की परिस्थितियों को, मन की हालात को, मन की चंचलताओं को समझें, उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करें, साधना करें, ध्यान करें, और अपने भीतर चित्त को एकाग्र करते हुए अंतर की यात्रा करते चले जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं, तृष्णाओं से मुक्त होते चले जाएं, परिपक्व होते चले जाएं, पकते चले जाएं। जैसे अग्नि पर चावल रखे हों और धीरे धीरे वो पकते हैं, ऐसे हमारा जीवन पकता चला जाए और एक दिन सिद्ध हो जाए, अर्थात परिपक्व हो जाए, पूर्ण हो जाए। अगर हम ये दिशा नहीं अपनाते हैं तो ऋषियों ने कहा कि आसुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा भृता त्वाघुंक्ते प्रेता विगच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। अगर हम इस दिशा में नहीं जाते हैं तो ऋषि कहते हैं कि घोर अंधकार से छाए हुए जो लोग हैं, घोर पीड़ाओं से छाए हुए जो लोग हैं, उन लोगों में प्रवेश मिलता है, ज्ञान अज्ञान अंधकार में प्रवेश मिलता है। अज्ञान अंधकार में जो योनियां हैं उनमें प्रवेश मिलता है। आत्महत्या करने जैसी स्थिति वालों को जो प्रवेश मिलता है, जो स्थिति मिलती है, वही प्राप्त होती है। इसलिए गहरे से अंदर से जागने की आवश्यकता है, सत्य के प्रति जागने की आवश्यकता है। जो सत्य स्वयंभू है,
अजन्मा है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है। स्वयंभू का मतलब है जो अपने से ही जो सृजन हुआ है, जिसका जो अपने से ही है, उसको किसी ने किया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने निर्माण नहीं किया है। ना तो वो पेड़ जैसा है कि किसी ने बीज बोया है या पौधा लगाया है तो बड़ा हो गया है, ना वो शरीर जैसा ही है कि माता पिता के संयोग से पैदा हो गया है, ना वो प्रकृति से ही पैदा हुआ है, वो किसी भी संयोग से पैदा नहीं हुआ है। वो स्वतः है, स्वयं है, स्वयंभू है। ये जो स्वयंभू सत्ता है, ये जो स्वयंभू चेतना है, ये सर्वव्यापक है। इसकी सर्वव्यापकता को आप सोचें तो आपका शरीर जो है उसमें एक सीमा बन के रह जाएगा। फिर उसकी सर्वव्यापकता को सोचें तो आपका मन भी छोटा रह जाएगा। फिर उसकी सर्वव्यापकता को सोचें तो आपकी बुद्धि भी छोटी रह जाएगी। और फिर इस सब को, ज्ञानेंद्रियों को मन में अध्यस्त करते हुए, विलय करते हुए, मन में लगाते हुए, मन में उनको निरुद्ध करते हुए, रोकते हुए, और मन को बुद्धि में रोकते हुए, और बुद्धि को फिर उस सर्वव्यापकता में विलय करते हुए देखें तो वो सर्वव्यापक इतना है कि वो अनंत है, वो असीम है। वो असीम इतना असीम है, इतना असीम है, जितना जान लोगे उससे और ज़्यादा असीम है, जितना जान लोगे उससे और ज़्यादा असीम है, फिर और ज़्यादा असीम है, प्रतिपल असीम है, प्रतिक्षण असीम है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, वो बृहद है, बड़ा है। बड़े का मतलब सब जीवन जो है, सब योनियां जो है, सब ब्रह्मांड जो है, सब तारामंडल जो है, सब गैलेक्सी जो है, अणु अणु, परमाणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, कुछ भी जिसको शब्द दिया जा सकता है, और कुछ भी जो हम नहीं जानते हैं, उस सब को अपने में समाहित किया हुआ वो सर्वत्र व्यापक है। और ये इतना व्यापक है कि ये स्वतः सत्ता जो है, ये आपकी अंतर चेतना है, ये आपकी आत्मा है। ये आपको बोध करने योग्य है, आपको अनुभव करने योग्य है। अनुभव शब्द में दो होते हैं, एक अनुभव करने वाला और एक जिसका अनुभव होता है, तो उसमें दो होते हैं। तो जहाँ दो होते हैं वो प्रकृति में आ जाता है, वो बुद्धि में आ जाता है, वो मन में आ जाता है, इसलिए उसका बोध होता है। बोध का मतलब जो परम सत्ता को जानता है, जानने वाला और जो जानने में आएगा, वो दो नहीं बचते हैं, एक ही रहता है। वो एक है, एक मेवा द्वितीयम। ऐसा एक है जिसमें दूसरा है ही नहीं, दूसरी गिनती नहीं हो। एक के आगे दो वाली बात नहीं है, गिनती खत्म है, पीछे को भी खत्म है, वो आधा भी नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है, सर्वत्र पूर्ण है। और पूर्ण इदम, इदम ये जो जगत है ये भी पूर्ण है।
किससे पूर्ण है? उसकी पूर्णता से पूर्ण है, या वो इस जगत में भी पूर्ण है, या जगत में वो पूर्ण है। भगवान शंकर का अगर विवर्तवाद देखें तो वो दिखाई जगत दे रहा है, लेकिन है सत्ता ब्रह्म की, है सत्ता परमात्मा की। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ हो सोने का, सोने का पहाड़ हो, उसमें बहुत सारे चित्र बना दिए जाएं, मनुष्य के चित्र बना दिए जाएं, पशु के बना दिया जाए, आकाश के बना दिया जाए, जल के स्रोत बना दिया जाए, जल बना दिया जाए, और जो है घोड़े गाय पशु पक्षी जलचर थलचर सब बना दिए जाएं। अब दिखाई तो बहुत कुछ देगा, लेकिन है सोना ही। ऐसे जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, जिसकी होंद है, जो हमेशा रहता है, वही जगत में दिखाई दे रहा है, वही उसकी सत्ता जगत में है, दिखाई जगत दे रहा है। इसको कहते हैं विवर्तवाद, विपरीत वर्तन। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं है। है नहीं है का मतलब उसकी सत्ता नहीं है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं न असतो विदिते भाव। जो असत्य है उसका भाव नहीं होता। भाव का मतलब वो हमेशा नहीं रहता है, वो बदल जाता है, हमेशा नहीं रहता है। और जो सत्ता है, जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो जिसका अभाव हो जाए उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता का अभाव नहीं होता है। तो जिसका अभाव हो जाता है और वो दिखाई देता है, विपरीत वर्तन, उल्टा दिखाई देता है, होता नहीं है, उसको कहते हैं माया। माया क्यों कहते हैं? कि जो दिखाई देता है उसका नाम और रूप है। वो नाम रूप जो है वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है, नाम रूप चेंज होता रहता है, और वो चेंज होने से उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन जो अस्तित्व है वो हमेशा है। तो अब हमें जो दिखाई दे रहा है, नाम और रूप दिखाई दे रहा है, उससे जुड़े रहते हैं, उसको सत्य मानते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा बंधन आएगा। जो नहीं है उसको सत्य मान के उससे हम जुड़ेंगे, हमारा हृदय जुड़ेगा, हमारी भावनाएं जुड़ेंगी, हमारे संस्कार जुड़ेंगे, हमारा चिंतन जुड़ेगा, हमारी तृष्णाएं जुड़ेंगी। तो क्या होगा उससे? उससे आपका हृदय कमल खिल नहीं सकता है, घुटन पैदा होगी। ये घुटन में जीना बंधन है, ये घुटन में जीना ग्रंथि है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठो, बिठा दो पीछे। वो बंधन जो है वो ग्रंथि है। ये ग्रंथि जब तक नहीं टूटती है तब तक हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, भीतर से स्वतंत्र नहीं होते हैं, मतलब मुक्त नहीं होते हैं। इस ग्रंथि को तोड़ना ही, इस ग्रंथि के पार। बैठ जाओ बेटा, नहीं बात है। हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य मतलब मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। मनुष्य शरीर की दुर्लभता है इसमें।
ये जो हम घुटन महसूस करते हैं भीतर, इसको तुलसीदास जी ने कहा जड़ और चेतन की ग्रंथि। उन्होंने अपने ढंग से समझाया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जहां जी रहे हैं वहां जीव भाव में जी रहे हैं। कहते कि फिर भी तू अविनाशी है, नाशवान नहीं है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चैतन्य है, दिन भर बोलते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, मैं, हर दुख में मैं, सुख में मैं, हर्ष में मैं, शोक में मैं, जागृत में मैं, स्वप्न में मैं, ये मैं होता रहता है। ये बंधन है, ये पीड़ा है, ये अज्ञान है, ये अंधकार है, प्रकाश नहीं है। और ये मैं जो है, इसी से जीव, मैं क्षुद्र हूँ, फिर आता है मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है, मैं उससे अलग हूँ, मैं अलग हूँ। मैं कर्म करता हूँ, कर्म का फल भोगता हूँ, मेरी प्रारब्ध है, मेरे कर्म है, मेरा भविष्य है, अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सब जीव भाव है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अंश समझाने के लिए कहा। वैसे जो सर्वव्यापक सत्ता है, परब्रह्म परमात्मा है, जो स्वयंभू है, जो अज है। अज है का मतलब जो जन्मा ही नहीं है। जो अज है और सर्वव्यापक है, उसके अंश कैसे बनेंगे? केवल समझाने के लिए है कि यहां से शुरू करो, जहां खड़े हो वहीं से शुरू करो। उसके अंश कैसे बनेंगे? उसने बनाया, उसने कुछ नहीं बनाया। क्यों? अगर वो बनाता तो कहाँ बनाता? अपने भीतर बनाता, अपने बाहर बनाता। अपने बाहर बनाता तो उसकी सर्वव्यापकता कहाँ रह गई? भीतर बनाता तो पोल होता तभी बनाता, तो वो पोल है ही नहीं, ठसा ठस है, आनंद घन है। तो फिर क्या बनाया उसने? इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते। माया से बनाया, माया से संकल्प किया बस। अनेक हुआ नहीं, एक को हम बहुत श्याम, एक होता हुआ अनेक हुआ नहीं, बस कल्पना की, है तो एक ही, है तो एक ही। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, नाश से परे है। जब तक हम इस शरीर के रहते जो नाश से परे है, जो मृत्यु से परे है, अपने अंतर्मुख होकर के ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर करते हुए समाधि में, समाधि जहाँ बुद्धि सम हो जाए और भीतर जो प्रकाश है, भीतर जो उजाला है, भीतर जो ज्योति है वो प्रकाशित हो जाए, भीतर एक दीवा जल जाए, दीपक जल जाए। जो जल ही रहा है उसके आगे से पर्दे हट जाए, अज्ञान हट जाए, तब तक पीड़ाएं बनी रहती हैं, तब तक हृदय बुझा रहता है।
बोले कि ये चैतन्य है। आप देखो चैतन्य जो है वो एक जगह नहीं होता है, चैतन्य सर्वत्र होता है। हमारी जड़ और चेतन की ग्रंथि ने उसको बांध दिया कि ये मैं हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, या मैं व्यक्ति हूं। ये व्यक्ति बाहर रहेगा। ध्यान में अगर आप उतरेंगे तो कहाँ रहेगा, समाधि में उतरेंगे तो कहाँ रहेगा। भीतर अगर उजाला हो जाता है, परम ज्योति प्रकट हो जाती है, फिर ये कहाँ रहेगा, फिर नहीं रहेगा। फिर व्यापकता है, जो है वो ही रहेगा। फिर सारे भ्रम टूट जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है और मल से रहित है, पाप विद्धम, इसको पाप छू नहीं सकता है। और सहज में सुख राशि है, सुख स्वरूप है। ये जो सुख स्वरूप है, ये जो चैतन्य है, ये जो अविनाशी है, इसका साक्षात्कार, इसको देखना, इसका दर्शन करना, इसको जानना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसमें स्थिर होना। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिशा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, अर्थात आप चैतन्य हो, चेतना हो, ज्ञान स्वरूप हो। और जड़ जो जानने में आता है, जो जानता नहीं है। जड़ और चेतन की क्या पहचान है? जो जानने में आए वो जड़, और जो जानने वाला है वो चैतन्य। भ्रम होता है कि आंख देख रही है संसार को, तो संसार जानने वाली आंख है। आंख चैतन्य है, संसार जड़ है। जो दिखाई दे वो जड़, जो देखने वाला वो चैतन्य। संसार दिखाई देता है, आंख देखती है, संसार जड़ और आंख चेतन। आंख धुंधली होती है, आंख कमजोर होती है, निगाह कमजोर होती है, दृष्टि कम होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये लाइन कौन सी आपसे पढ़ी जा रही है, जिसमें बारीक अक्षर लिखे हैं और मोटे लिखे हैं और मोटे लिखे हैं और मोटे लिखे हैं। तो आंख क्या देख रही है, आंख को क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन जानता है? ये आपका मन जानता है। तो आंख दृश्य है और मन दृष्टा है, क्योंकि आंख देखने में आ गई। जो देखने में आ जाए वो जड़, और जो देखे वो चैतन्य। आज सुबह उठे, मन बड़ा प्रसन्न था, 2 घंटे बाद एक फोन आ गया, उसमें ऐसी खबर आई कि मन विचलित हो गया, दुखी हो गया, मन में कष्ट उठा, मन में पीड़ा उठी, मन में दुख उठा, मन में गम उठा, मन में पश्चाताप उठा। ये कौन जानता है? ये आपकी बुद्धि जानती है कि पहले मन ठीक था, अब मन ठीक नहीं है। 2 अवस्था वो जानती। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व मन में आते हैं, और फिर उसको जानने वाली बुद्धि है। ईर्षा, काम आदि वृत्तियां जो हैं वो बुद्धि में उठती हैं। उसको कौन जानता है? उसको आपकी चेतना जानती है, आपकी आत्मा जानती है। आत्मा दृष्टा है, बुद्धि दृश्य है, मन दृश्य है, ज्ञानेंद्रियां दृश्य हैं, जगत दृश्य है।
तो दृष्टा केवल एक है। जो दृष्टा है वो दृश्य के साथ बंध गया है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। दृष्टा ने अपने को दृश्य के साथ एक कर लिया है। विवेक नहीं है, दृष्टा दृश्य का विवेक नहीं है। जानने वाला और जो जानने में आ रहा है वो मिक्स सा होकर के दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारे अंतस में बाहर जो जगत है उसके प्रति आसक्ति पैदा होती है, हाय हाय पैदा होती है, भय पैदा होता है, ईर्ष्या। क्या क्या वाइब्रेशन निकल रही है, क्या शब्द निकला, क्या शब्द निकल रहे हैं और किस स्तर पर हम जी रहे हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है वो चेतना के स्तर पर जी रहा है, उस सर्वव्यापकता के स्तर पर जी रहा है, उस आगम अनुभव में स्थिर होकर के जी रहा है, उसकी व्यापकता में जी रहा है, उसके प्रकाश में जी रहा है। प्रणव है, प्रणव में जी रहा है। प्रणव जो नित्य नया है, जिसमें नित्य नवीनता है, पुरानापन आता नहीं कभी, उस सत्ता में जी रहा है। वही अविनाशी है जिसमें कभी पुरानापन नहीं आए। वही अविनाशी है जिसको जाना ना जा सके, जो स्वयं ही स्वयं को जानता है, दूसरा कोई उसको नहीं जानता है। तो ये मैं जड़ जो जानने में आ रहा है उसके साथ अपने को जोड़ करके जड़ और चेतन को अलग न करने से ये बंधन पैदा हो रहा है। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, वो ग्रंथि बन जाती है, बड़ी गहरी ग्रंथि है, जन्मों जन्मांतरों से ये पकड़ी हुई ग्रंथि है, ये पक्की हो गई है ग्रंथि। एक महापुरुष अपने शिष्यों के बीच में एक रुमाल लेकर के आते हैं। रुमाल कभी लाए नहीं, वो अपने साथ खुला हुआ रुमाल लेके आते हैं। फिर सबको दिखा देते हैं कि ये रुमाल कैसा है। फिर उसमें गांठें लगा देते हैं, 2 3 4 5 गांठ लगा देते हैं। फिर पूछते हैं अपने शिष्यों से, जो रुमाल तुमने पहले देखा था, जैसा मैं लाया था, ये वो वैसा ही है कि इसमें कुछ फर्क है? ये कोई दूसरा है या वही है? क्या बताएंगे? रुमाल तो वही है, लेकिन अब दिखाई वैसा दे रहा, अब तो गांठें पड़ गई हैं उसमें। और फिर वो कहते हैं अच्छा इसको, इन गांठों को खोलो और कसने लगे तो गांठें और गहरी हो जाएगी। गांठें गहरी हो रही हैं तो शिष्य रोकते हैं, महाराज अब खोलना मुश्किल हो जाएगा गांठों को, कितनी गहरी हो गई, खींच खींच के ये जड़ और चेतन की ग्रंथि कितनी गहरी हो गई है। ये वही है कि और है? शिष्य बड़े हैरान हुए, क्या जवाब दे? और है नहीं कह सकते, वही है कुछ नहीं कह सकते, वो भी नहीं कह सकते। तो एक शिष्य ने कहा, महाराज बड़ी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन लगता है लगभग ये बदला हुआ है, लगभग। आप भी लगभग बदले हुए हैं, वास्तव में बदले हुए नहीं है, बस गांठ की वजह से बदले हुए हैं, जड़ और चेतन की ग्रंथि से बदले हुए हैं। ये जो लगभग बदलना है, इसी में ही दुख है। और ये ग्रंथि खुल जाए, कोई दुख नहीं है। आप सच्चिता आनंद स्वरूप हो, आप अमृत स्वरूप हो, आप में न जन्म हो रहा है, न मृत्यु हो रही है, न हर्ष हो रहा है, न शोक हो रहा है, न हानि हो रही है, न लाभ हो रहा है, न मित्रु आते हैं, न शत्रु आते हैं, न कुछ नहीं आता है। बस एक प्रकाश है, दीपक है, जल रहा है, आनंद है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो
कोई दूसरी बात नहीं है, नित्य नवीन है। ये मोक्ष है और ये ग्रंथि वाली जो बात है ये बंधन है। अब बात यह है कि ये इसी जीवन में ये हल हो सकती समस्या। तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न हो ये सुखारी। ये ग्रंथि छूटती नहीं है और सुख उपजता नहीं है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि, ये ही बंधन है हमारा। और इस ग्रंथि को तोड़ना अंतर्मुख होने से ही संभव है, ध्यान से ही संभव है। मुड़ जाओ, पीछे आ जाओ। सच में जो आध्यात्मिक संदेश है, हमारी जो परंपरा है, वो यही है कि अंतर्मुख होने की परंपरा है, ध्यान की परंपरा है। आप अगर अंतर्मुख होते हो, अंतर की यात्रा शुरू करते हो, तो उसमें आपका भला है, आपका मंगल है, आपका कल्याण है, आप मुक्त होगे। अंतःकरण सबके पास अलग अलग है, इसलिए सबके रुमाल अलग अलग हैं और गांठें भी अलग अलग हैं। चेतना सब में एक है। तो एक अंतःकरण अगर मुक्त होता है तो उससे दूसरे को लाभ नहीं होता है, उसी को होता है जो मुक्त हुआ है। इसलिए ये अपनी यात्रा है, सबको अपने आप से करनी होती है। और जीवन जा रहा है। जाग ले हो रे मन जाग ले हो, काहे गाफिल सोया। जो तन उपजो संग में वो भी संग न होया। तन अमृत नहीं है, लेकिन तन के होते हुए अमृत का ज्ञान प्राप्त कर लेना इस मनुष्य शरीर की विशेषता है। कुछ भी इकट्ठा कर लो, करोगे तो इसी भौतिक जगत से ना पैसा आएगा, वो भी कागज से ही बना होगा। कागज भी पृथ्वी तत्व का, वृक्षों का हिस्सा होंगे। मकान बना लो, वो भी पृथ्वी, और ये सब शरीर भी इसी से ही बना हुआ है। लेकिन आपकी अंतर चेतना किसी से नहीं बनी हुई है, वो स्वयंभू है। कल को यदि साइंटिस्ट ये दावा करता है कि मैंने टेस्ट ट्यूब में बेबी बना दिया, तो आत्मा नहीं है, ये तो साइंस ने बना दिया, जगत बना दिया, आत्मा नहीं बना, आत्मा जो है वो है नहीं है, ऐसा कोई दावा करता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा स्वयं भू है। उसको साइंटिस्ट भी नहीं बना सकता है, शरीर तो बना सकता है। शरीर का निर्माण हो सकता है, आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता है। जिसका निर्माण नहीं हो सकता है वो तुम हो। तत्वमसि। वेद में 4 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो प्रज्ञान है, प्राकृष्ट विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। क्या मतलब है कि ज्ञान जो हम साधारणतया देखते हैं वो एक जानने वाला है और एक जानने में आ रहा है। डॉक्टर है, साइंस जानता है, मेडिकल साइंस जानता है, दूसरे डॉक्टर हैं वो अपने अपनी फील्ड में डॉक्टर हैं। तो जानने वाला और जानने में आ रहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यही सारा ज्ञान है जो संसार में, विश्व में फैला हुआ है। इसी से व्यवहार चलता है, इसी से शरीर चलता है, इसी से जीवन चलता है।
तो ब्रह्म जो है वो प्रज्ञान है। प्रज्ञान का मतलब जो जानने वाला है, जो जानने में आता है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। इस अवस्था को, इस यात्रा को आपने इसी जीवन में पूर्ण करना है। और यदि पूर्ण कर पाए तो मुक्त, यदि पूर्ण कर पाए तो अहोभाग्य, नहीं पूर्ण कर पाए तो बहुत पीड़ाएं है आगे। लख 84 भरम दया, दुर्लभ देह पायो, नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेरे आयो। वो दिन नेरे आ रहा है ना। बच्चा जन्म लेता है, निर्धारित हो जाता है उसी समय से मृत्यु का क्षण, वो नेरे आता है। जी रहे हैं, नेरे आता रहता है। और जो नेरे आ रहा है उसकी खबर नहीं, उसकी सोच नहीं कर रहे, और भीतर जागने का प्रयत्न नहीं कर रहे। भीतर जागना है, गहरे से जागना है। तृष्णाओं, आशाओं, इस सब से जो सुख, जितना सुख मिला इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। जितनी संतुष्टि मिली इससे कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला। और फिर ये जागृत की है। स्वप्न में तो आप बदल ही जाते हो, सुषुप्ति में सब कुछ थम जाता है, ठहर जाता है। और उसके ऊपर एक अवस्था है जिसको तुरीय या तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। वो ज्यों की त्यों है, उसमें कुछ नहीं बदलता है। वो अनादिकाल से ज्यों की त्यों है, आज भी ज्यों की त्यों है, आगे भी ज्यों की त्यों रहेगी। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। वो ज्यों की त्यों अवस्था है, वो ज्यों की त्यों स्थिति है, वो ज्यों का त्यों तत्व है। जो ज्यों का त्यों है उसको जीवन में जीते जी जान लेने की प्यास, जान लेने की अभिलाषा, जान लेने की उत्कंठा, जान लेने की लगन जीवन में नहीं है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पशु में और मनुष्य में कम ही अंतर रह गया, फिर तो थोड़ा सा ही अंतर रह गया। आहार, निद्रा, भय, बच्चे पैदा होना, सामान्य में तत् पशु भीर नराणाम। मनुष्यों में और पशुओं में सामान्य है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्मे नहीं ना पशु भी समानम। धर्म ही विशेष है। धर्म क्या है? धर्म का अनुभव आप तभी कर सकेंगे जब आप अपने आप में स्थित होंगे, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होंगे। स्थिति होकर के उसमें तो जो आपके अंदर से, जीवन से, व्यवहार से निकलेगा वही धर्म है। सारे धर्म उसमें समाहित हो जाते हैं, सारी मान्यताएं उसमें समाहित हो जाती हैं। वो एक ऐसी परिपक्व अवस्था है। उसी अवस्था में एक धर्म मेधा समाधि भी कही है महर्षि पतंजल ने। जहां प्रकृति से संबंध टूटता, प्रकृति की ग्रंथि टूटती है, जो जानने में आ रहा है वह मैं नहीं हूं, जो जानने वाला है मैं हूं, ये धीरे धीरे निश्चय करते। कैसे निश्चय करते? जैसे आपके हाथ चल रहे हैं, सब्जी काट रहे हो, तो मैं नहीं काट रहा, मैं इसको देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। झाड़ू लगा रहे हैं, ये झाड़ू शरीर लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा। ऐसा अलग अलग करने की एक बात शुरू कर दे। ध्यान में बैठे हैं, ये जो जा रहा है ये तो मन है, मैं तो इसके देखने वाला हूं, मैं तो नहीं इसके पीछे जाता। नहीं जाएगा, वो लौट आएगा। कहाँ जाएगा? ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, इसको बहुत खींची गई है ना, इसको खोलना थोड़ा कठिन हो जाता है।
तो ऐसे धीरे धीरे खुलेगी, धीरे धीरे ढीली होगी। खाना खा रहे हैं, स्वाद लग रहा है, लेकिन ये स्वाद को मैं देखने वाला हूं, मैं स्वाद लेने वाला नहीं हूं। स्वाद लेना जीवा का धर्म है। ना मैं प्राणों क्षुप्त पे पासे कुतों में, ये जो भूख लगी है ये मेरे को नहीं लगी है, ये प्राणों को लगी है। तो ऐसे अलग करना अपने को, देखने वाला अपनी स्थिति में धीरे धीरे उसको लाना। और जब आप धीरे धीरे इसको अपनी स्थिति में लाएंगे तभी आप ध्यान भी कर सकेंगे। ये ग्रंथि को तोड़ना जीवन, ये ग्रंथि ही बंधन है जड़ और चेतन की। इसको तोड़ना इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। व्यापार कर रहे हो तब भी वहां भी देखो, ये जो हो रहा है, ये जो निर्णय हुआ है, ये बुद्धि ने किया है, मैं इसका भी दृष्टा हूं। हर चीज से धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्पों से अपने को अलग करते चले जाओ। क्या बचेगा? साक्षी और जगत की लीला। फिर ज्ञान हो जाएगा प्रकृति क्या है, अंतःकरण क्या है और चेतना क्या है। प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, अंतःकरण क्या है और आत्मा क्या है। जब ये ज्ञान होना शुरू हो जाए फिर समाधि की अवस्थाओं में गुजरना होता है। फिर धर्मवेदा समाधि आती है। धर्मवेदा समाधि में यही होता है कि प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, अंतःकरण का ज्ञान हो जाता है, जो अंतःकरण हमारे भीतर है उसका ज्ञान हो जाता है, और जो चेतना है उसका ज्ञान हो जाता है। ये धर्मवेद समाधि है। और फिर निर्विकल्प समाधि है, जहां सब विकल्प रुक जाते हैं। प्रकृति लया नाम, यहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता है, अर्थात फिर जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होता है। जब तक ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है, प्रकृति का भी ज्ञान नहीं है, अंतःकरण का भी ज्ञान नहीं है, चेतना का भी ज्ञान नहीं है, आत्मा की कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो बंधे हुए जीवन जी रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि कौन सी रस्सी गले में पड़ी हो रही है, कौन सी रस्सी पाँव में पड़ी हुई है, किस रस्सियों ने बांधा हुआ है। रस्सियाँ ही रस्सियाँ हैं। तो धीरे धीरे इन बंधनों से अपने को मुक्त करना ही मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, और ये इसी शरीर में हो सकता है। भगवान शंकराचार्य, एक उन्होंने षटक लिखा है, उसका नाम रखा है मोह मुग्धर। वैसे तो उसका नाम है निर्वाण षटक, निर्वाण। जब किसी व्यक्ति को बाण लगता है ना, तो उसको पीड़ा होती है। तो पीड़ा से परे की स्थिति, पीड़ा ना हो। क्यों होती है कि हम भीतर से निर्वाण नहीं है। बुद्ध निर्वाण को प्राप्त होते हैं, महावीर निर्वाण को प्राप्त होते हैं, गुरु नानक देव जी निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और वो क्षमता हर शरीर में है, हर जीवन में है। इंसान की बदबख्ती अंदाजे से बाहर है, कम वक्त खुदा होके बंधा नजर आता है। वो संभावनाएं हैं आप सबके भीतर, सबके भीतर संभावनाएं। मनुष्य होने के नाते ही सबके भीतर संभावनाएं हैं कि आप अपने अमृत तत्व को, अपने बोधत्व को, निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। दुख होता है, वाण लगता है, दुख होता है, फिर मूर्छा आती है। तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए मूर्छा नहीं आएगी। फिर प्रकृति में मूर्छा आएगी, पुरुष में, चेतन में मूर्छा नहीं आएगी, सत्ता में मूर्छा नहीं आएगी, स्वरूप में मूर्छा नहीं आएगी। ऐसा बना दिया महाराज।
मूर्छा आने के बाद मृत्यु होती है, फिर मृत्यु नहीं आएगी। तो इसीलिए बोलते हैं जय सच्चिदानंद। जो सत्य है, सत्य की मृत्यु नहीं होती है, सत्य में मूर्छा नहीं आती है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। सच में पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। हमने उसको भी व्यवहारिक बना दिया। हम आपस में बोल तो लेते हैं जय सच्चिदानंद, लेकिन गहरे अर्थों में उसको जानने की कोशिश, उसको आत्मसात करने की कोशिश, उसका साक्षात्कार करने की कोशिश, उसको सजीव करने की कोशिश, उसमें जीने की कोशिश, है ना। सब उल्था उल्था हो गया। कहने को तो हम सागर के पास आ गए, लेकिन छोट किनारा जो है जहाँ बिल्कुल पानी बहुत कम है, उसी को छू करके बोलते हैं कि सागर को छू लिया। नहीं, डूबा है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब ना हो, दरियाए उल्फत के कहीं नादान किनारे होते हैं। ये तो अनंत की यात्रा है, असीम की यात्रा है। तो भगवान शंकर जो निर्वाण षटक बोलते हैं, जहाँ निर्वाण हो जाता है, जो निर्वाण की स्थिति है, जहाँ भय नहीं होता है। आप में से बहुत सारों ने महाराज जी का ग्रंथ पढ़ा होगा। उन्होंने मनुष्य शरीर में 7 लोक, 14 लोक, 7 लोक, 7 और 7, 14 अंड और 7 ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड, ऐसा भी बोलते हैं। तो सप्तम लोक की बात करते हुए कहते हैं कि वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, आप पढ़ लेना। तो वही बात भगवान शंकर करते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोर्बुद्धि हंकार चित्तानिनाम। अब देखिए, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, इसको जानने वाला हूँ, है ना। जड़ और चेतन जानने वाला हूँ, अलग करना है। जुड़े हुए हैं, अलग करना है, ग्रंथि को खोलना है। मनोर्बुद्धि हंकार चित्तानिनाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आँख कान नाक कुछ नहीं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जो जड़ है उससे अलग हटने की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे? प्यास होगी तभी शुरू करेंगे, लगन होगी तभी शुरू करेंगे। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो
न काम न धर्म न अर्थ न राग न द्वेष। चुप हो गया ना भीतर से, अंतःकरण चुप हो गया, मौन हो गया। बहुत बोल लिए, बहुत शब्दों का प्रयोग कर लिया। तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास, तेरा कौन करे विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास। पी जा एक दिन जहर का प्याला, फिर नर लगेगी प्यास रे जोगी, तू शब्दों का दास। मौन हो गया, बाहर भीतर मौन हो गया। क्या हुआ, क्या बचा? बोध। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तीन छोड़ता हूं, लास्ट वाला बोलता हूं। अहम निर्विकल्पो, निर्विकल्प। मौन हो गया तो निर्विकल्प हो गया। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। देखो, महान पुरुषों ने कहा धनवान कौन है, रिच कौन है? जिसको अपने स्वरूप का, अपने अंतर तम का, अपने अंतरात्मा का बोध नहीं है, अनुभव नहीं है। शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अनुभव, लेकिन है नहीं बोध। बोध नहीं है, दरअसल में वही धनवान है। बाकी जिसके पास धन है, गुलामी बनी हुई है, बंधन बना हुआ है, पीड़ा बनी हुई है, असंतोष बना हुआ है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो। ये सोचो कि मेरा तो स्वरूप निर्विकल्प है, कोई संकल्प विकल्प। मन बलवान हो गया। हाय, मन नहीं लगता, ध्यान में बैठते हैं, नींद आ जाती है, मन नहीं लगता, ये नहीं होता। कारण देखो ना, कहाँ से कारण पैदा किए हुए हमने, उसको जानो और फिर जागो, अपने स्वरूप में जागो, फिर उससे अपने को अलग करो। और जब तक निर्विकल्प नहीं हो जाता चित्त का पर्दा जो एक्स ले रहा था, सिनेमे बना रहा था, पिक्चरें बना रहा था, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा होता है, उस पर चित्र बनते हैं, आकार बनते हैं, रंग रूप बनते हैं, बातें होती हैं, और पीछे पर्दा ही रह जाता है, कुछ भी नहीं होता है। वो पर्दा अगर गल जाता है, वो पर्दा ही अगर खत्म हो जाता है, तो फिर पिक्चरें बनना बंद हो जाएगी, फिर निर्विकल्प हो गए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं मुक्तिर्न बन्ध चिदानंद। जब जान लिया तो ये भी जान लिया कि मुझ में बंधन कभी था ही नहीं। मोक्ष क्या होना है? मोक्ष तो उसका होगा जिसको बंधन हो। लेकिन ज्ञानी, जब ज्ञान हो जाए,
जब समाधिस्थ हो जाए जीवन, जब सहज समाधि जीवन में प्रकट हो जाए, जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, विराजमान हो जाए, तदा दृष्टा स्वस्वरूपे अवस्थानम, जब दृष्टा अपने स्वरूप में विराजमान हो जाए, तब आप बहनों को बहुत सारे काम हैं, घरों में आपकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, आप यहाँ आ जाते हो तो हम इतनी ऊंची बातें आपसे करते हैं, आप सोचते होंगे कि हमारे किस काम की हैं, आपके बहुत काम के हैं। दीवार में एक कील लगा होता है ना, लगा दो फिर हटा दो, उसकी निशानी बच जाती है। आप जब भी जागना चाहोगे, जब भी आपकी अंतर प्यास जागेगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ बहुत काम की है अब, और उसके लिए ये आपके पास एक शुभ संस्कार बने रहेंगे आपके मन मस्तिष्क में। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत। जीना है तो मौज से जी, आनंद अमृत रस को भी। जीना है तो मौज से जी, आनंद अमृत रस को। जग के सुख हैं भटकाते, जन्म मरण का चक्र चला के। जग के सुख हैं भटकाते, जन्म मरण का चक्र चला के। सच्चिदानंद स्वरूप में जिए, आनंद अमृत रस को भी। जीना है तो मौज से जी, आनंद अमृत रस को। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के मान। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के मान। अज्ञान को तज तू ज्ञान में जी, अज्ञान को तज तू ज्ञान में जी, आत्म अमृत रस को भी। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को भी। आनंद अमृत रस को भी। दे अभिमान को शीघ्र तो तज दे, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। दे अभिमान को शीघ्र, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। जीवन का है सार यही, आत्म अमृत रस को। जीना है तो मौज से जी, आनंद जागो जागो, जागन की बेला जागो, जागो जागन की बेला।
बेला जीवन का है सार यही आत्म अमृत रस होगी। जीवन का है सार यही आत्म अमृत रस होगी। जीना है तो मौज से जी आनंद प्रियात्मन जो सर्वव्यापक है, जहाँ हमारे शरीर की कोई सीमा नहीं है। शरीर एक छोटा सा बिंदु रह जाता है, उसमें मन भी एक छोटा सा बिंदु है, बुद्धि भी एक छोटा सा बिंदु है। जो सर्वव्यापक सत्ता है, सब में समाया हुआ है, ज्योतिर्मय है, कल्याणमय है, मंगलमय है, आपके हृदय रूपी गुहा में निवास कर रहा है। अपने हृदयस्थ उस ज्योतिर्मय प्रभु से प्रार्थना करें, ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, हम तेरे सामने उपस्थित हैं। हमारे भीतर की कोई भी कमजोरी तेरी अभिव्यक्ति में विलंब न कराए। हे प्रभु, हमें असत्य में नहीं सत्य में ले चलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे कृपामय, हमें अंधकार में नहीं प्रकाश में ले चलो। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे करुणामय, हमें मृत्यु में नहीं अमृत में ले चलो। हे सच्चिदानंद घन, आप ही सत्य हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही अमृत हैं। आपका संस्पर्श हमारा हृदय प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में अनुभव करता रहे। हम जगत में तेरी ज्योति शिखाएं बन जाएं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। ब्रह्म। हाँ जी। आनंदमय
तेजोमयं ब्रह्म तेजोमयं 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 शान्तिमयं शिव शान्तिमयं शान्तिमयं शिव शान्तिमयं शान्तिमयं शिव शान्तिमयं आनन्दमयं आनन्दमयं
बरसे रे मनुआ राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनुआ राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनुआ राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनुआ बूंद बूंद में दया हरि की, बूंद बूंद दया हरि की बरसे अंबर से, बूंद बूंद में दया खड़ा ओट में पग ये तू तो ओट में पग ये जन के डर से मनुआ, जन के डर से मनुआ राम रस काम क्रोध मद लोभ मोह का, काम क्रोध मद लोभ मोह का चक्र हटा सर से, काम क्रोध मद लोभ मोह का चक्र हटा सर से, प्रेम रस में बीज बावरे, प्रेम रस में बीज बावरे, प्रेम रस बीज बावरे भीतर बाहर से मनुआ, भीतर बाहर से रे मनुआ राम रस राम रस बरसे, प्रगटे गुरुदेवा ओम जय श्री गुरुदेवा, भक्त तुम दर्शन दीने
महाराज की लगी हुई सबको, भोजन भी तैयार है और इन्होंने ट्रॉफियाँ भी काफ़ी रखी हुई हैं। आप सबको बच्चा बना दिया, छोटे छोटे ट्रॉफियाँ खाने वाले। भोजन तैयार है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। खेल है खेल दुख नित झेल गाना गाना, चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद को बन गया देह अपने अज्ञान से है भ्रमाया, अपने अज्ञान से है भ्रमाया, अपने अज्ञान से है भ्रमाया, अपने अज्ञान से है भ्रमाया। शेर होके मैं मचाया, शेर होके मैं मचाया। मेरा घर-बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। मेरा घर-बार मेरा परिवार है, ये खजाना। सिप्पी की चांदी में है लुभाना। सच्चिदानंद तू नित्य आनंद तू जीव माना। बन गया देह का तू दीवाना। देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई। कर ले नादान कुछ तो कमाई।